आइए हम देखते हैं कि कनेक्ट लोकलम पर पहली बार दुकान कैसे सेट करेंगे और शॉप ऐप्स में क्या विभिन्न सुविधाएं हैं। दुकान स्थापित करने के लिए आपको कनेक्ट लोकलम के साथ रजिस्टर करना होगा। दुकान की स्थापना का विवरण कैसे इस्तेमाल करें अनुभाग में मिलेगा। FAQ में आप ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर पॉलिसी सेटिंग्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब हम पंजीकरण फॉर्म पर एक नज़र डालते हैं। आप वेब ऐप से साइन अप पर क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल ऐप से जब दर्ज किया हुआ मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होगा। ध्यान दें कि मोबाइल ऐप अभी केवल एंड्रॉयड फ़ोन पर ही उपलब्ध है, इसलिए आपका मोबाइल नंबर एंड्रॉयड डिवाइस का होना चाहिए। फॉर्म वर्तमान में 3 भाषाओं में है। दुकान की श्रेणी और चयनित भाषा के आधार पर कनेक्ट लोकलम स्टैंडर्ड आइटम्स की सूची को पूर्व पॉपुलेट करने का प्रयास करेगा। सफल पंजीकरण के बाद वेब ऐप में लॉगिन करें। आइए वेब ऐप को देखें। पहली बार दुकान स्थापित करते समय ऑर्डर पॉलिसी सेटिंग्स की समीक्षा करने के लिए ऑर्डर सेटिंग्स पॉलिसी पृष्ठ पर जाएं। यदि आवश्यक हो तो सेटिंग को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलें। आप चाहे तो इन्हें बाद में भी बदल सकते हैं। अब उपलब्ध वस्तुओं को देखने के लिए मैनेज आइटम्स पर जाएं। यदि आइटम पहले से उपलब्ध नहीं है तो आप ऐड आइटम से एक जोड़ें या एक्सेल फाइल का उपयोग करके बल्क इंपोर्ट करें। होम टैब में नमूना टेम्पलेट फाइल और श्रेणी आधारित आइटम्स की सूची उपलब्ध है। आपके लिए उपयुक्त एक्सेल फाइल डाउनलोड करें। आइटम्स इंपोर्ट करने से पहले अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक्सेल फाइल को संशोधित करें। यदि आइटम पहले से भरे हुए हैं तो आप आइटम की सूची देखें। आइटम सिलेक्ट करने पर आपको एडिट व डिलीट बटन दिखेंगे। आइटम संपादित करने के लिए एडिट का प्रयोग करें। आप आइटम का नाम, यूनिट और कीमत बदल सकते हैं। यदि आप पहले से भरे हुए आइटम्स की सूची नहीं चाहते हैं तो आप मार्क ऑल फॉर डिलीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी वस्तुओं को इस तरह डिलीशन के लिए चिन्हित किया जाएगा। यदि आप कुछ रखना चाहते हैं तो आइटम पर क्लिक करें और आपको अनडिलीट बटन दिखाई देगा। यदि आप संपादित आइटम को स्थायी बनाना चाहते हैं तो सेव करना मत भूलें। आप किसी अन्य टैब पर जाकर सेव के पहले किए गए सभी परिवर्तनों को त्याग कर सकते हैं। आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके उसको संशोधित करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे पहले दिखाई गया था। यदि आयतित सूची में पहले से ही आइटम सेट है तो यह उन्हें ओवरराइट कर देगा और उन्हें एडिटेड से चिन्हित कर देगा, जिससे आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। आइटम में आसान प्रबंधन के लिए जोड़े गए, हटाए गए और संपादित आइटम देखने के लिए फिल्टर उपलब्ध है। अब शॉप मोबाइल ऐप खोलें। यदि वेब ऐप में आइटम सेव करने से पहले मोबाइल ऐप खुला है तो मोबाइल ऐप को फिर से शुरू करें। आइटम्स की सूची की समीक्षा करने के लिए आइटम टैब पर जाएं। मोबाइल ऐप से वस्तुओं की कीमत आसानी से बदली जा सकती है। ग्राहकों को वस्तुओं को उपलब्ध या अनुपलब्ध बनाना और वस्तुओं का मूल्य बदलना मोबाइल ऐप से बहुत आसान है, इसलिए वो बदल मोबाइल इंटरफेस से करने की सलाह है। अब हम मैनेज कस्टमर्स टैब देखते हैं। यह आमंत्रित ग्राहकों की सूची दिखाएगा। आप ग्राहक का मोबाइल नंबर देके मोबाइल ऐप से ग्राहक को आमंत्रित कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से ग्राहकों को आमंत्रित करना सुविधाजनक है। आप ग्राहक को चुनकर
ड्रॉप बटन पर क्लिक करके और सेव करके ग्राहक को हटा सकते हैं। शॉप एंड पर्सनल सेटिंग्स आपको अपनी व्यक्तिगत और दुकान की जानकारी बदलने देगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदला जा सकता है। पेमेंट्स एंड प्लान से आप प्लान चुन सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ध्यान दें कि पे बटन तभी सक्षम होगा जब भुगतान देय होगा। आप फीडबैक एंड इश्यूज से समस्या दर्ज कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। कनेक्ट लोकलम टीम समस्या का समाधान करेगी। आप लॉगिन की गई समस्या पर क्लिक करके सुधारों के बारे में विवरण देख सकते हैं। ओपन ऑर्डर्स टैब ओपन ऑर्डर की को सूचीबद्ध करेगा। आप ओपन ऑर्डर की एक्सेल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर का विवरण देख पाएंगे। ऑर्डर की स्टेटस के आधार पर ओपन ऑर्डर देखने के लिए फ़िल्टर उपलब्ध है। ऑर्डर हिस्ट्री 2 महीने तक के सभी क्लोज्ड ऑर्डर को सूचीबद्ध करेगा। आप ऑर्डर हिस्ट्री से क्लोज्ड ऑर्डर्स के लिए एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब शॉप मोबाइल ऐप की सुविधाओं पर एक नज़र डालते हैं। होम स्क्रीन पर सभी सक्रिय ऑर्डर्स सूचीबद्ध है। दाईं ओर लाल, हरा और पीला रंग डिलीवरी की नियत स्थिति को दर्शाता है। लाल इंगित करता है कि डिलीवरी ओवरड्यू है। पीला ये दर्शाता है कि डिलीवरी 10 मिनट में ड्यू है, अन्यथा हरा रंग दिखेगा। आप सर्च बाय बटन पर टैप करके, फिल्टर क्राइटेरिया दर्ज करके और डन पर टैप करके ग्राहक के नाम, डिलीवरी की तारीख, स्टेटस और डिलीवरी ड्यू के आधार पर ऑर्डर फिल्टर कर सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में व्यू हिस्ट्री बटन है। इसे टैप करने से ऑर्डर की टाइमलाइन दिखेगी, जहां आप ऑर्डर की प्रगति और ऑर्डर के लिए सभी एक्सचेंजेस कालानुक्रमिक रूप से देख पाएंगे। होम स्क्रीन वाले ऑर्डर्स हर 5 मिनट में अपने आप रिफ्रेश हो जाएंगे। यदि कोई नया ऑर्डर या ऑर्डर अपडेट है तो वो रिफ्रेश पर उपलब्ध होगा। वैकल्पिक रूप से आप रिफ्रेश बटन को टैप करके मैन्युअल रूप से रिफ्रेश कर सकते हैं। हल्का हरा रंग इंगित करेगा कि उस ऑर्डर के लिए अंतिम रिफ्रेश के बाद नया अपडेट है। आइटम टैब में आप सभी आइटम देख सकते हैं और ग्राहक के लिए मूल्य और उपलब्धता को संशोधित कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे ऑर्डर्ड आइटम्स रिपोर्ट है, जो ऑर्डर के लिए आइटम की समेकित सूची और ऑर्डर की गई क्वांटिटी देगा। ग्राहक टैब में मोबाइल नंबर द्वारा ग्राहक को आमंत्रित करने के लिए एक इंटरफेस है। नीचे ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट्स एंड ऑफर्स बटन है। इसे टैप करने से आपके सभी ग्राहकों को संदेश पोस्ट करने के लिए एक इंटरफेस खुल जाएगा। निचला आधा हिस्सा पिछले महीने में की गई अनाउंसमेंट्स को दिखाएगा। आप एक महीने में कितनी अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, उसकी एक सीमा है। ग्राहक ऐप में ग्राहकों को ये प्रसारण उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।